हसरत पालना गलत बात नहीं है, लेकिन हसरत की जगह गफलत पालना भारी पड़ जाता है। क्या ये भारी पड़ गया है बीजेपी को? क्या ये भारी पड़ गया उस सरकार को जिसने अलग अलग मामलों में, जिस पर तो एक बार अदालत ने भी टिप्पणी कर दी थी कि आजम खान साहब को क्या जेल में ताउम्र रखने का इरादा सरकार का है, यानी सरकार की चाहत आजम खान को जेल से बाहर लाने की नहीं है। इसके बाद अब सोचिए, अचानक से एक हफ्ते के भीतर रिहाई, एक हफ्ते के भीतर 3 अलग अलग मामलों में जमानत, बहुत अलग अलग चीजें होना, राहत मिल जाना आजम खान साहब को इतना आसान लगता है। ये हसरत थी, लेकिन उस हसरत पर अपने एक शेर से आजम खान साहब ने पानी फेर दिया है। यही नहीं, जो कल तक ये बड़ा दावा कर रहे थे कि आजम खान बीएसपी में शामिल होंगे, अब हाथी की सवारी करेंगे, ये सब आजम खान भी समझ रहे थे और समाजवादी पार्टी वो जानते थे कि आजम खान से के जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं होगी। तो ऐसे में बीएसपी में जा रहे हैं करके एक माहौल बनाया जा रहा था, जिससे खास तौर पर जो आजम खान के समर्थक है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान देना शुरू करें और हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि विवाद हो, और विवाद के हालात में आजम खान को न चाहते हुए भी समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़े। लेकिन इन सब के बीच हो गई आजम खान की रिहाई। शायराना अंदाज भी है, और इस अंदाज के साथ साथ एक जोरदार तमाचा उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने कहा कि भैया बीएसपी में जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर 14। आकलन लगाना गलत नहीं है, आकलन लगाना सबका अपना अपना होता है कि आकलन, लेकिन मुझे लगता है कि आकलन के साथ साथ ये पहले पता करना बहुत जरूरी होता है कि जो आप आकलन को दावे का रूप दे रहे हैं वो कितना सही है। हम भी कभी कभी आकलन लगाते हैं, सटीक बैठे जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है अगर उसे दावे के तौर पर प्रस्तुत किया जाए तो शर्मनाक स्थिति पैदा होती है। आज वही तस्वीर के साथ शुरू करने जा रहा हूं। इस मुस्कुराते हुए जरा चेहरे को देखिए, ये आजम खान साहब है। 23 महीने 23 मंथ्स यानी तकरीबन 1-2 साल बाद, 1 साल 11 महीने बाद आजम खान साहब अपने परिवार के साथ लौटे हैं। चेहरे पर मुस्कान है। आजम खान साहब का वही चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो किसी का रोता हुआ चेहरा भी याद आ रहा है जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में रोए थे, लेकिन उम्मीद थी कि आजम खान साहब भी ऐसी फूट फूट कर रोए हैं, लेकिन वो हसरत नहीं पूरी हो पाई। हसरत सिर्फ ये नहीं है कि आजम खान साहब रोए नहीं है, हसरत ये भी है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को कमजोर नहीं किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को तोड़ा नहीं, उन्होंने अखिलेश के खिलाफ एक बयान नहीं दिया, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यादव परिवार जो है वो धोखेबाज है। ये बातें क्यों नहीं कही आजम खान साहब ने, इसी को लेकर परेशान है। यही एक वजह है क्या कि जेल से निकलते ही जब उनका काफिला निकला तो कोई डर गया था, कोई घबरा गया था कि हाँ भाई वाकई एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और मजबूत होने जा रही है। तो एवज में सरकारी खर्रा भेज दिया, 1.5 लाख रुपए का खर्रा भेजा गया, उनकी कई गाड़ियों का चालान कर दिया गया। यही वजह है क्या? खैर आज उस पर नहीं आएंगे, सबसे पहले आएंगे कुछ तस्वीरों पर। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई, पहले वीडियो देखिए। तेज रफ्तार से निकलती हुई गाड़ियां, इन्हीं में से कई काफिले में से कई गाड़ियों का चालान काट दिया गया है। ये वीडियो देखिए पहले। तो यही गाड़ियां थी, काफिला लगा था कि आजम खान अब ढलता हुआ सूरज है, कोई पूछे कौन हो तुम, आजम खान अब बहुत वनवास काटेंगे राजनीतिक तौर पर, बस पूछा जाएगा कौन है आजम खान। हाँ, एक नेता है, जीवित है, वहां पर रामपुर में है, कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अभी समझ नहीं पाए। आजम खान की मजबूती को देखकर समाजवादी पार्टी में दुगनी मजबूती देखने को मिल रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव साथ आए थे, बिल्कुल वैसे ही अब आजम खान साहब के साथ आने से दिक्कतें बढ़ने जा रही हैं। किसी की चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये काफिला बता रहा है, ये सिर्फ काफिला नहीं है, बल्कि ये आने वाले वक्त में आंधी में तब्दील हो गए। 1.5 बरस रह गया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को। इस विधानसभा चुनाव से 1.5 बरस पहले आजम खान की रिहाई बता रही है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्या? मैं क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव ने जो कहा जरा सुनिए। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदमी मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। तो इन्होंने कहा कि जो नेताजी के साथ रहे, समाजवादी पार्टी की ताकत है, और आगे उन्होंने ये भी दावा किया है आजम खान पर लगे सभी मुकदमे सरकार आने पर वापस लिए जाएंगे। पत्रकारों और अन्य लोगों के भी इस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने सरकार आने पर अपने मुकदमे वापस लिए। आजम खान की रिहाई समाजवादियों के लिए खुशी का दिन है और इसी को लेकर हर कोई खुश है। इन सब के बीच अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी सामने आया। पहले देखिए, माननीय आजम खान साहब जी की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं।
न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। आज फर्जी मुकदमे करने वालों को भी यह सबक मिल गया है कि हर झूठ की एक मियाद होती है और हर साजिश के भी जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं भाजपा को वो कभी अच्छे नहीं लगते। इन सब के बीच लगातार पत्रकार एक ही सवाल जानना चाहते थे। सवाल ये था कि क्या जेल में रहते वक्त अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप छोड़ने जा रहे हैं बीएसपी। तो देखिए, जेल से निकलते ही पुराने अंदाज में लौटे आजम खान शुरू हो गई शेर व शायरी। बसपा में जाने पर भी बोले। इसमें उन्होंने जो शेर बोला वो बोला कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, कहकर अपनी बात शुरू की है उन्होंने। और इन सब के बीच उन्होंने क्या कहा, आजम खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा में जाने की अटकलों पर कहा कि जो लोग अटकलें लगा रहे हैं वही इस बारे में कुछ बता पाएंगे। जेल में तो मेरी किसी से मुलाकात नहीं होती थी, किसी को कोई राब्ता नहीं था, जेल में फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी। पहले 3 साल और अब 2 साल यानी 5 साल तो देश दुनिया से बिल्कुल अलहदा रहा। अब सोचिए कौन लोग अब दावा कर पाएंगे कि बीएसपी में जा रहे आजम खान साहब, उनकी पत्नी मिल ली, बेटे को लेकर दावा, तमाम चीज़ें। ये दावे पहले भी किए जा चुके थे जब 3 साल वो जेल में थे। जब जेल से बाहर आए थे सब कुछ दावे फर्जी साबित हुए और इस बार भी साबित हो रहे हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।